हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनोज सराफ और आप देख रहे हैं स्टेशनरी ज्ञान करता। तो गाइस, मैंने एक वीडियो में जो कि कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं स्टेशनरी कंपनीज़ की। तो आज और मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मैं कुछ ही दिनों में आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं किसी स्टेशनरी कंपनी की। तो आज मैं उसी के ऊपर आपको डिटेल्स देने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला वीडियो में याद होगा, मैंने बताया था। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो वो वाला वीडियो भी। तो उसमें मैंने बताया था जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो ऑनलाइन, मैंने जैसे उसमें भी बताया था कि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके पास वेबसाइट्स होती हैं। तो जैसे कि वेबसाइट है getdistributors.com। फिर सेकंड वेबसाइट है techdistributorship.com। थर्ड वेबसाइट है vanik.com। और भी ऐसे आपको सेवरल वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसमें से आप जाके आप अपना पूरा डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट लेने के इंटरेस्टेड है, किस तरह की कंपनी का, ये आपका क्या इन्वेस्टमेंट का बजट है, आप कौन सी सिटी से है, कौन सा एरिया यहाँ से हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी उस फॉर्म में रहेगा। और फिर कंपनीज आपको देखेगी, रिव्यू करेगी, जो कंपनी को समझ में आएगा वो आपको कांटेक्ट कर लेगी इसके थ्रू। ये तो हो गया ऑनलाइन का तरीका। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जो मैंने देखा है इसका रिजल्ट्स, उतना कोई खास रिजल्ट्स नहीं आता है। सब आल-फाल कंपनी आपको मिलेगी, मैक्सिमम ढंग की कंपनी कोई भी नहीं मिलेगी, जो अच्छी रनिंग कंपनी कोई नहीं मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, तो अब ये ऑफलाइन तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सुपर स्टॉकिस्ट होता क्या है। सुपर स्टॉकिस्ट आपको हर कैटेगरी में नहीं मिलेगा। जैसे एफएमसीजी कैटेगरी में जनरली आपको सुपर स्टॉकिस्ट नहीं मिलेगा। एफएमसीजी कैटेगरी में सीएनएफ होता है और सीएनएफ सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है। उसमें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट बोल के बीच में कुछ नहीं होता है। और लेकिन ये स्टेशनरी कैटेगरी में खास करके सुपर स्टॉकिस्ट या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको साइनोनिमसली, ये होता है एक तो बीच में। तो सीएनएफ से माल पहले सुपर स्टॉकिस्ट के पास आता है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल जाता है। ये वाला जो सुपर स्टॉकिस्ट या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो पार्ट है, ये आपको स्टेशनरी लाइन में मिलता है। तो इसका काम लेने के क्या होता है, एक तो सिटी आपका कौन सा है, ये एक कैटेगरी होता है। आपका कुछ बड़ा सिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं वहाँ पर मैं सुपर स्टॉकिस्ट बन जाऊँगा, तो वहाँ कंपनी नहीं बनाएंगी। कंपनी एक सर्ट ऐसा जगह पे सुपर स्टॉकिस्ट बनाती है जहाँ से बहुत बड़ा एरिया कवर हो सके, वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो उस एरिया में, और वहाँ से छोटे छोटे आसपास के जो सिटीज़ या टाउन्स होते हैं वहाँ तक माल जा सके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो वहाँ पे। स्ट्रेटेजिकली सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, तो उस हिसाब से होते हैं वो। तो आपके शहर में सुपर स्टॉकिस्ट या का है नहीं है हिसाब किताब, वो आपको पता करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे कि आप समझ लीजिए आप कलकत्ता में है, तो कोलकाता में है आप, तो वहाँ सुपर स्टॉकिस्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ा सिटी है, वहाँ सीएनएफ भी होता है मैक्सिमम कंपनी का, और सुपर स्टॉकिस्ट भी रहेगा स्टेशनरी में। तो सीएनएफ जो है सुपर स्टॉकिस्ट को बिलिंग कर देगा, और फिर सुपर स्टॉकिस्ट वहाँ पे कलकत्ता के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, कलकत्ता के आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, जैसे बर्धमान हो गया या दीघा हो गया, या और भी एरिया आसपास छोटा हो जाता है, तो वहाँ से सुपर स्टॉकिस्ट का पॉइंट से माल जाएगा। तो ये सुपर स्टॉकिस्ट होता है। सुपर स्टॉकिस्ट को कंपनी क्या करती है, कुछ सर्टन कमीशन देती है, कोई कंपनी 4%, कोई 5%, इस तरीके से कमीशन देती है, और एडवांस में बिलिंग करती है। मतलब कि आपको समझ लिए 10 लाख का माल आपने ऑर्डर किया, 10 लाख रुपये आप पेमेंट कर दो, और फिर माल वहाँ से डिस्पैच होकर आपके पास आ जाएगा। तो ये नहीं है कि आप माल रखेंगे बाद में पेमेंट करेंगे, बाद में भी कोई कंपनी लेती है, लेकिन 90% कंपनीज एडवांस लेती है। और सीएनएफ के जैसे नहीं होता है। सीएनएफ में क्या होता है, माल आपका रखा रहता है उसमें। आपने अगर सीएनएफ का काम ले रखा है तो सीएनएफ में क्या होता है, कंपनी माल आपको दे देती है, वो कंपनी का गोडाउन होता है, आपको पेमेंट नहीं करना, आप कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं। आप जितना माल फॉरवर्ड करोगे उसके ऊपर आपको कुछ कमीशन मिल जाता है। लेकिन सुपर स्टॉकिस्ट में ऐसा नहीं होता। सुपर स्टॉकिस्ट में आपको माल खरीद के लेना पड़ता है, फिर वो रखना पड़ता है। कंपनी सेल सपोर्ट देती है, आप माल भेजिए, जो ऑर्डर उठा के लाएंगे लड़के लोग मार्केट से, और फिर पेमेंट भी आपके पास ही आएगा वहाँ से। और आपको कंपनी ज़्यादातर बोलेगी कि एडवांस में माल लो और उधारी में माल बेचो, यही इसका कहानी है। फिर आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है कुछ टाइम के ऐसे वैसे। तो सुपर स्टॉकिस्ट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो कंपनी इन्वेस्टमेंट मांगती है कि आपको जो है एक एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कंपनी बोलेगी कि आपको, जैसे कोई कंपनी बोलेगी 1 महीना का आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, कोई कंपनी बोलेगी 2 महीना का स्टॉक रखना पड़ेगा, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आपको मार्केट में उधारी 1 महीना का देना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया आपको। तो ये स्टॉक एंड जो क्रेडिट आप दे रहे हैं, ये दोनों मिला के आपका एनी टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रहेगा। तो ये कंपनी आपको बता देगी। आपको फिर गोडाउन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, गोडाउन आपको देना पड़ेगा, गोडाउन स्पेस होना चाहिए माल रखने के लिए। स्टाफ आपको अरेंज करना पड़ेगा, स्टाफ आपको चाहिएगा बिलिंग करने के लिए, अकाउंट्स आपका करने के लिए, और पैकिंग करने के लिए। माल निकाले कार्टून को पैक करना है, रीपैक करना पड़ता है, ठीक है। और फिर आपको जैसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट तक माल भेजना है तो या तो आप वैन से भेजेंगे तो आपको वैन का जुगाड़ रखना पड़ेगा, या आप विक्रम से या टोटो से, जो भी जैसे भी भेजेंगे आप ट्रांसपोर्ट तक माल, वो भी आपको अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो होता है आपको जीएसटी नंबर आपके होना ही चाहिए, ये तो लंबा बिजनेस होता है, जीएसटी नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ट्रेड लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा। ये सब आपका रिक्वायरमेंट्स हो गया। अब इसमें प्रोसेसिंग क्या होता है कि जैसे माल आपके पास आ चुका है, अब कंपनी के जो लड़के होते हैं, कंपनी के लड़के जनरली क्या होता है, सबसे जो निचले वाले लड़के होते हैं उन लोग को सेल्स ऑफिसर बोलते हैं। तो वो लोग मार्केट में घूमते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से माल ऑर्डर उठाते हैं, उन लोगों का डे टू डे यही काम रहता है। और वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी ये रिप्राइमरी करके आते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो माल बेचेगा आगे होलसेलर्स को या रिटेल दुकानदार को, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी वो लोग कुछ ऑर्डर उठा के देते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी हेल्प हो। तो सर्टन एरिया का एक एक लड़का रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया में एक ही लड़का काम कर रहा है, अलग अलग लड़के दिए हुए रहते हैं। तो वो ऑर्डर उठा के आपको ला के देगा डिस्ट्रीब्यूटर से। ऑर्डर आ गया आपके पास, ऑर्डर आ जाने के बाद आपको बिलिंग करना है, माल निकाल के पैकिंग करना है। कार्टून माल है तो कार्टून चला जाएगा, लेकिन अगर कार्टून खोल के अगर देना है तो फिर उसको रीपैकिंग करना पड़ेगा आपको। पैकिंग करने के बाद आपको डिस्पैच कराना है। अब डिस्पैच हो गया, अब आपको जो है जितना दिन का पेमेंट का टर्म्स है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, 1 महीना या 15 दिन जो भी, फिर आपके पास पेमेंट आएगा। ये पूरा आपका सेल्स प्रोसेस हो जाएगा। ये 5 स्टेज में आपका सेल्स प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। जब तक पेमेंट ना आए तब तक आप उसको सेल में काउंट नहीं कर सकते। एक तरीके से दिखाने गए तो चलो माल डिस्पैच हो गया, सेल हो गया, लेकिन पेमेंट ही नहीं आया तो काहे का सेल। पेमेंट घुसेगा तब तो सेल हुआ ना। उसके बाद आपका हो जाता है, जो आपका पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है माल, उसका आपको एफओआर देना पड़ेगा। मतलब कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो आपको बियर करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट तक। कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट डोर डिलीवरी तक कराती है, कोई कंपनी ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट कराती है। मतलब आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट में लगा देना है, और उस सिटी में समझ लीजिए आप कोलकाता में है तो कोलकाता से दीघा जा रहा है तो दीघा में उस ट्रांसपोर्ट तक पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से वो पार्टी खुद से उस ट्रांसपोर्ट से माल उठा लेगी अपना वैन वाला बेच के या टोटो बेच के। और कोई कंपनी बोलती है कि पूरा डोर डिलीवरी करना होगा आपको अपने खर्चे पे, तो वो ट्रांसपोर्ट वाला को आप बोल देंगे डोर डिलीवरी करना है, वो कुछ एक्स्ट्रा लेगा 10-20 रुपया 30 रुपया कार्टून के हिसाब से, और वहाँ पहुँचा के फिर वो पार्टी को फ़ोन करके एड्रेस लेके और वो टोटो अरेंज करके पूरा उसका दुकान तक पहुँचा देते हैं। वो आप जब आप कंपनी से काम करेंगे सारा टर्म्स समझ लेना ये सब, बाद में फिर झमेला होता है सब टर्म्स को लेके। और कंपनी आपको माल जो भेजेगी वो भी कंपनी एफओआर देगी। मतलब आपके गोडाउन में जो माल आ रहा है वो आपके एकदम गोडाउन तक कंपनी खर्चा दे के पहुँचा देगी, और आप फिर आगे जो पहुँचाएंगे वो खर्चा आप बियर करेंगे। ये सिस्टम चलता है जनरली। फिर ये हो गया आपका कैरियज इनवर्ड का सिस्टम और कैरियज आउटवर्ड का सिस्टम बता दिया मैंने। फिर होता है टारगेट वाला सिस्टम। तो टारगेट में क्या होता है, कंपनी हर मंथ का टारगेट देती है। समझ लीजिए 20 लाख का टारगेट दे दिया तो इस महीने आपको 20 लाख का माल उठाना पड़ेगा। बस ये आपका टारगेट है, 20 लाख का आपको उठाना पड़ेगा, ये आपका प्राइमरी टारगेट हो गया। ठीक है। फिर कंपनी जैसे समझ लीजिए आपका 5% अगर कमीशन है तो उसके ऊपर 5%, 20 लाख के ऊपर 5% जोड़ेगी तो 21 लाख हो गया। तो 21 लाख का रिप्राइमरी टारगेट तय करेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख का देना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को 5 लाख का टारगेट है, इसको 3 लाख का टारगेट है। ऐसे शीट बना के देगी आपको, ताकि आपको दे देगी ये आपको 20 लाख का माल उठाना है और ये डिस्ट्रीब्यूटर वाइज है 21 लाख का माल बिकेगा।
महीना में हम लोग का प्लानिंग है। आपको इकट्ठे 20 लाख का नहीं उठाना है, एज़ पर रिक्वायरमेंट उठाते रहना धीरे धीरे, मतलब लेकिन मंथ एंड तक आपको 20 लाख उठाना है। और प्रैक्टिकली बताता हूँ, लास्ट डे में आधा बिलिंग तो लास्ट डे में होता है। मतलब 20 लाख का टारगेट है तो आप समझ लीजिए 7-8 लाख का बिलिंग तो आपका लास्ट डे में होगा, 30 तारीख को। बस आपका समझिए हुआ नहीं, सेल नहीं होता, परचेज भी नहीं किए, और फिर वो सबको बम्बू होगा एकदम लास्ट दिन में। लास्ट दिन सब धमाधम ऑर्डर ला के देंगे आपको, और फिर वो लास्ट दिन ही आपका बिलिंग होगा। सारा खेला होता है उस दिन, पूरा चाप हो जाता है उस दिन काम का। तो 30 तारीख मंथ एंड दिन पूरा दिन चाप रहता है, क्लोजिंग का चाप होता है। ये सब आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं है, कोई नहीं देगा ये ज्ञान। तो ये हो गया टारगेट। तो टारगेट आपको अचीव, अब होता क्या है बताता हूँ मैं। आप जो है 20 लाख का परचेस करने आपको बोल दिया, आपने कर लिया, और जो है आगे 21 लाख का प्लानिंग फेल हो गया। लो 19 लाख का ही सेल हुआ। अब आप बोले लो तो आपका तो स्टॉक इंक्रीज, आपको 20 लाख का खरीदे, बेचे 19 लाख का, आपका प्रॉफिट तो गया तेल लाने, स्टॉक इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो ये सब आपको पूरा देख के रखना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब। जैसे ही हुआ है चपा देना अगला महीना, वही अगला महीना ऐसा नहीं चलेगा, हमको पहले से चाहिए। आपको कंपनी को बोलना है कि आपको रीप्राइमरी का क्लोजिंग 28 तारीख को करना है, हम प्राइमरी 30 तारीख को क्लोज करेगा। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर से 21 लाख का ऑर्डर 28 तारीख तक आ जाना चाहिए। वो आ जाएगा 28 तारीख तक, तब हम 29-30 तारीख तक 20 लाख का ऑर्डर प्लेस कर देगा पूरा। अगर 28 तारीख तक नहीं आया तो हम भी प्लेस नहीं करेगा। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। ये हो गया टारगेट। अब होता है इंसेंटिव। तो आप टारगेट अचीव करेंगे तो इंसेंटिव देता है कंपनी। कोई कंपनी 1% देता है, कोई 2% देता है, ठीक है। इस तरीके से इंसेंटिव रहता है। एक तो सुपर स्टॉकिस्ट का अपना इंसेंटिव रहेगा, आप 20 लाख का परचेस कर लिए, आपका जो है 2% का इंसेंटिव आ गया, मतलब कि 40,000 रुपया आ गया पॉकेट का, इंसेंटिव हो गया टारगेट अचीव करने का, ठीक है। प्लस रीप्राइमरी का इंसेंटिव रहता है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर को 5 लाख का टारगेट दिया हुआ है, तो उसका 5 लाख का बिलिंग हो गया, तो फिर उसको भी अलग से कंपनी इंसेंटिव देगा। तो वो भी कंपनी जनरली क्या करता है, सुपर स्टॉकिस्ट को क्रेडिट नोट कर देता है और उसको लिस्ट दे देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करना है इतना। फिर आपको जो है बना के उसको पास ऑन करना है क्रेडिट नोट, ठीक है। तो ये इंसेंटिव हो जाता है इस तरीके से। इसमें जो है जो सेल्स ऑफिसर्स रहता है उन लोग का भी इंसेंटिव रहता है, उन लोग को भी टारगेट अलग से दिया हुआ रहता है कि तुम्हारे अंदर में 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, तुम 10 डिस्ट्रीब्यूटर, तुमको करना है 10 लाख का सेल इस महीना। वो अपना 10 लाख का सेल कर दिया किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर कम बेसी कैसे भी करके, तो उसका इंसेंटिव भी डायरेक्ट उसको मिल जाता है। उसका सुपर के पास नहीं आएगा, उसको डायरेक्ट कंपनी कर देता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर का इंसेंटिव है, लड़का लोग का इंसेंटिव है, ASM RSM सबका इंसेंटिव रहता है, सुपर सबका। अच्छा, फिर जो है कमीशन मैंने आपको बता ही दिया, कोई कंपनी 4%, कोई 5%, इस तरीके से ही चलता है कमीशन इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मतलब 4 से 5 का बीच में मैक्सिमम खेला होता है स्टेशनरी लाइन में, तो वो आप देख लेना। वो तो जो भी है टर्म्स में रहेगा आपका, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको जो सेल्स का रहता है वो क्या हिसाब किताब रहता है लड़का लोग का। आपका देखिए सबसे ऊपर टॉप में होता है NSM, यानी कि नेशनल सेल्स मैनेजर, ये पूरा इंडिया का सेल्स देखता है। उसके नीचे आता है RSM, रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजनल सेल्स मैनेजर मतलब हो गया, आप इंडिया को कुछ रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं लोग, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड कर दिया, एक साउथ में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ में कर दिया, सेंटर में कर दिया, जैसे 5-6 रीजन्स में डिवाइड कर देता है, तो इसका RSM हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ASM, एरिया सेल्स मैनेजर। तो एरिया सेल्स मैनेजर होता है, जैसे आपको सुपर बनाया ना, तो आपका एक सुपर के साथ एक एरिया सेल्स मैनेजर दे देता है इन जनरल। कोई ज़रूरी नहीं एकदम, कंपनी टू कंपनी थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है। इन जनरल एक सुपर के साथ एक ASM दे देता है। एक सुपर का एक एरिया रहता है अच्छा खासा, तो समझ लीजिए वेस्ट बंगाल में है तो एक नॉर्थ बंगाल में का एक सुपर रहेगा, साउथ बंगाल में एक सुपर रहेगा, तो 2 ASM रहेगा, एक नॉर्थ बंगाल का, एक साउथ बंगाल का। और RSM बोलने से पूरा बंगाल भी आ जाता है RSM के अंदर, उड़ीसा भी आ जाएगा,
ठीक है, झारखंड बिहार भी आ जाएगा, ऐसे करके 4-5 स्टेट्स आ जाता है, उतना बड़ा हो जाता है ASM का। अच्छा, ASM हो गया। ASM के बाद फिर आ जाता है आपका SO, यानी कि सेल्स ऑफिसर। तो ये लड़का लोग जो घूम घूम के ऑर्डर उठाएगा, ये सबसे नीचे हो गया। अब कोई कोई कंपनी में क्या होता है कि एक डेजिग्नेशन और रहता है, वो डेजिग्नेशन होता है BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। BDM का काम क्या होता है, ये मोटा मोटी समझ लीजिए RSM ASM का बीच का जगह रहता है, लेकिन ये डायरेक्टली इस हायरार्की में नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको ज़्यादा मतलब उससे नहीं रहता है कि सेल करना बोल के। इसका मेन मकसद कंपनी का रहता है बिजनेस डेवलप कराना है। बिजनेस डेवलप करना, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आता है, आज सुपर स्टॉकिस्ट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको कुछ लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई माल स्टक हो गया, कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई कहीं, वो BDM को बोलेगा, BDM उसका प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका प्रॉब्लम है, कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, BDM को बोलेगा। RSM को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ASM ठीक से कर नहीं रहा है, ये वो दिक्कत, मतलब ये बीच में कम्युनिकेशन करेगा, इससे इसका बीच में, इससे बीच में सारा प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। कोई माल डैमेज आ गया, कुछ आ गया, रिप्लेसमेंट कराना है, रिटर्न भेजना है, हावी जावी, डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व नहीं रहता वो। उसका मेन काम ये रहता है, ताकि बिजनेस स्मूथ होते रहे। प्रॉब्लम्स तो आएगा, बिजनेस चलेगा तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक आदमी बिठा के रखता है, उसका मेन काम ही यही रहता है। लेकिन तब भी जो है सेल भी देखता है थोड़ा बहुत, ऐसा बात नहीं है। तो इस तरीके से ये काम होता है। ये पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया सुपर स्टॉकिस्ट का काम करने का। आप जो है ये डिटेल सुनने के बाद मोर और लेस आपको बहुत सारा नॉलेज हो चुका होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सब तो सुन लिया, काम कैसे होता है, लेकिन काम मिलेगा कैसे? ऑनलाइन में आप बोल रहे हैं कि उतना मिलता नहीं अच्छा कंपनी, तो ऑफलाइन में कैसे मिलेगा? तो ऑफलाइन में काम मिलने का, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप सिटी में, कौन सा सिटी में रहते हैं वो एक मैटर है, और दूसरा मैटर है आपका जो है कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, या जो भी आपका ये बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है। तो आप अगर स्टेशनरी लाइन में लेना चाहते हो तो स्टेशनरी लाइन में हो, अगर पहले से कुछ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहे हो, होलसेलिंग कर रहे हो, तो जो भी कंपनी के लड़के लोग आपके पास विजिट करने आते हैं ऑर्डर वगैरह लेने, उन लोग को अपना कार्ड दीजिए, उन लोगों को बोलिए कि हम सुपर स्टॉकिस्ट का काम करने के इंटरेस्टेड है, कोई कंपनी अगर आपका नॉलेज में आए या हो तो बताइएगा जरूर से। हमारे पास स्पेस है, गोडाउन अरेंज हो जाएगा, हमारे पास है, हम इंटरेस्टेड है। तो कभी कुछ होने से वो लोग बताएंगे आपको। नहीं तो जनरली क्या होता है, इस तरीके से जो लोग है बड़ा स्केल में जो लोग कर रहे हैं, बस कंपनी वालों के पास ही जाती है कि ये तो एक सुपर स्टॉकिस्ट का काम कर रहा है, 2 का कर रहा है, उसी को दे देते हैं, इसको सारा एक्सपीरियंस है, उसी को दे देते हैं। आप ऐसे बोल के रखेंगे तो कोई कंपनी आपको ही मिल सकती है। तो ये एक तरीका होता है, और तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिल जाते हैं। इसी तरीके से ऑफलाइन में इसी तरीके से चलता है ये। आप उस लाइन में है तो धीरे धीरे आपको सबको बोलते रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको मिल सकता है। तो ये मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स दे दिया, पूरा एकदम प्रैक्टिकल डिटेल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।